जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जी, कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी बात होगी बड़े घर के कुछ लोगों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और खान साहब ने क्या कुछ कहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर पे बात होगी नून लीग के हवाले से कि वो क्या सोच रही है और मियां साहब को किस बात से डराया जा रहा है। और तीसरे नंबर पे बात होगी कि किस तरह से आजकल एंकर हजरात जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं और उनकी किरदार कुशी की जा रही है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होगी। स्टार्ट करते हैं जी बड़े घर के कुछ लोगों की इमरान खान साहब के हवाले से जो मुलाकात है। और ये स्टोरी एक दो दिन से दोस्तों गर्दिश कर रही है। और इस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरी सच नहीं है तो किसी हद तक इसमें सच्चाई है। अच्छा जी, जिस साहब का या जिन साहब का कहा जा रहा था कि उन्होंने मुलाकात की है, मुबैना तौर पर उन्होंने नहीं की, उन्हीं के ही लोगों में से एक और साहब ने मुलाकात की है। हाँ, नाम का फ़र्क हो सकता है लेकिन इसमें किसी हद तक सच्चाई लगती है कि मुलाकात तो हुई है। अब कहा ये जा रहा है कि जो जाने वाले साहब थे वहाँ पे जिस तरह से वर्किंग हुई थी और परसेप्शन था उनके यहाँ, वो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहेंगे कि भाई अब इलेक्शन हो गए हैं, मुझे इतने अरसा जो है आपने कैद कर लिया है, सबसे पहले तो आप मुझे छोड़ें। और फिर जो है अब वो पर्सनली कुछ रिलैक्सेशन मांगेंगे बुशरा बीबी के हवाले से, अपने केसेस के हवाले से। तो इस तरह की जो है परसेप्शन थी। लेकिन वहाँ पे जब जाकर बात हुई है तो वो काफ़ी हैरान कौन थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वहाँ पे इमरान खान साहब को कहा गया कि भाई आप जो हैं कुछ आपके लिए हम रिलैक्सेशन देते हैं आप की ज़ात के लिए। बाकी जो है आप इस तरह करें, ये गवर्नमेंट जो आ रही है इसको चलने दें। और साथ साथ कुछ इस तरह की भी बातें हुई कि अगर इसी तरह से पोलराइजेशन चलती रही, इसी तरह से जो है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये चलता रहा तो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। साथ साथ ये भी उन्हें ऑफ़र किया गया कि आपकी जो केपी में गवर्नमेंट बन रही है उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फिर असम्बली में भी आपको जो है इस तरह से टारगेट नहीं किया जाएगा। अब जवाब जो है जो आंसर था इमरान खान साहब का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने कहा जी मुझे ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, चूँकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कहेंगे कि जनाब मुझे अब तो छोड़ दो। तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। दूसरे नंबर पे उन्होंने सबसे जो बड़ी बात की या डिमांड रखी वो ये थी कि उन्होंने कहा जी कि मेरा जो मैंडेट है जो छीनने की कोशिश हो रही है उसको वापस किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सियासत में इंटरफेयरनेस होती है इसको भी बंद किया जाए। और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी कि ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है इधर के बंदे उधर ले जाओ, उधर के बंदे उधर ले जाओ, तो इससे भी बाहर निकला जाए। ये हम जो पॉलिटिशियन हैं या जमातें हैं तो ये हम मैनेज कर लेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जो है वहाँ से जो बड़े घर के साहब हैं तो वो वापस आए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अभी कुछ अरसे तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी तक डिनाइल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि किसी हद तक तो इसमें सच्चाई है। इस स्टोरी को जो किया था वो तो असद तूर साहब ने किया था। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले ये भी खबरें थीं सोशल मीडिया के ऊपर कि जनरल साहिर शमशाद साहब ने जो है मुलाकात की है, लेकिन अब जो है एक और लेफ्टिनेंट की बात हो रही है कि उन्होंने मुलाकात की है, साहिर शमशाद साहब ने नहीं की। अब आ जाते हैं जी नून लीग की तरफ। तो देखें जी जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह के हालात हैं तो इसमें कुछ लोगों ने ये भी मशवरा दिया कि मियाँ साहब आप जो है
मैंडेट तस्लीम कर लें और इस जो एक गर्दाब सा आया है, एक भंवर सा आया है, तो इससे जो है बाइज़्ज़त निकला जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये डरा रहे हैं कि नहीं नहीं जी, इमरान खान साहब को आप किसी सूरत ना आने दें, अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो फिर हमारा कोई रास्ता नहीं बचेगा और जनाब वो सारे बदले लेगा। और हालांकि शुएब शाहीन साहब ने कहा भी कि वो सुलह हुदैबिया पे जो है यकीन रखने वाला बंदा है, अमल करने वाला बंदा है। लेकिन PMLN में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात पे बाजिद हैं कि वो कहते हैं ना कि इज्जत ते आनी जानी शै बंदे नूं ढीठ होना चाहिए। तो इस तरह के लोग हैं शायद जो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आप इसी तरह से डटे रहें और क्या होगा, और शायद 2-3 दिन के बाद या 2-4 माह के बाद ये सारी जो गर्दाब है ये बैठ जाएगी और जनाब हम जो है इसी तरह से गवर्नमेंट चला सकेंगे। लेकिन ये शायद भूल है कुछ लोगों की। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यही कुछ तो पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है। मिसकैलकुलेशन पे मिसकैलकुलेशन हो रही है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब अब ख़त्म हुआ इमरान खान का ये जो सारा उसका फिनोमेना चल रहा है, अब जनाब उसकी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। अब गिर जाएगी तो गिरी तो नहीं है। फिर इस टोकरे को उठाना ही है तो शौक़ से उठाएं। लेकिन ये देख लें कि जहांगीर खान तरीन के साथ क्या हुआ है, इसके साथ साथ परवेज़ खटक के साथ क्या हुआ है, जिसने इस बंदे को छोड़ा, अभी फ़िलहाल जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह सुरैया पे है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा और समुंदर का रास्ता नहीं रोका जा सकता। और अवाम का ये जो समुंदर है फ़िलहाल वो यही बताता है कि उनके इरादे जो हैं वो नहीं बदले और वो कैदी नंबर 804 के अलावा ना तो किसी से बात करना चाहते हैं और ना ही किसी को पसंद करना चाहते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इसमें मार तो उन्हें जो है पॉपुलैरिटी की वजह से पड़ रही है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, लेकिन गुस्सा ये निकाल रहे हैं कुछ एंकर्स के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से सदीक जान हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, तारिक मतीन साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं। हालांकि हामिद मीर साहब काफ़ी नरम गोशा भी रखते हैं उनके लिए, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं बख्शा और एक साधु बनाकर तो उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल की जा रही हैं और शायद उनको कोशिश की जा रही है एंटी स्टेट साबित करने की। तो भाई इससे कुछ नहीं होता। एक शख्स ने किस तरह से कैद गुजारी है और जब वो वहाँ से निकला, मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज खान साहब की, तो वो किस तरह का था, उसका पूरे का पूरा हुलिया और शक्ल हैयत भी बदल चुकी थी। तो उसके बावजूद वो शख्स अपनी बात से पीछे नहीं हटा। अभी आप उनके व्लॉग्स भी सुनते हैं। तो अब इन के ये जो पिक्चर्स हैं या इस तरह की हरकतें हैं, इससे क्या वो बाज आ जाएंगे? जो काम करने वाले हैं वो ये लोग कर नहीं रहे। पॉपुलैरिटी जो है इस तरह से थोड़ी गेन हो सकती है। काम करने होंगे और अगर ये टोकरा उठा लिया तो जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी, भले ही आप मीडिया पे जितना गुस्सा करते फिरें। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।